Hello everyone, welcome back to K Raj Academy. I am Kanika and today we will discuss about the president and powers of president and also position including the ordinances making power. So without wasting our time, let's get started. The president is the head of the state as we all know and he is the first citizen of our country. The president is the most powerful as well as reliable person of the country. Article 52 of Indian Constitution talks about the president. The president is provided many privileges, immunities and also the पावर्स सो वो सबसे ज़्यादा इम्यून पर्सन है, सबसे ज़्यादा पावरफुल है और उसके साथ ही साथ वो सबसे ज़्यादा लाइबल भी है। आर्टिकल 52 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसके बारे में बताता है और उसको काफ़ी सारे प्रिविलेजेस दिए गए हैं, इम्यूनिटीज़ दी गई हैं और साथ ही साथ उसको बहुत सारी पावर्स भी दी गई हैं। तो हम डिस्कस कर रहे हैं आज उसकी पावर्स को। तो पावर्स क्या हैं? सो एग्जीक्यूटिव पावर्स जो हमारी आर्टिकल 53 में दी गई है वो हमें ये बताती है द अपॉइंटमेंट ऑफ हायर कमिश्नर ऑफ हायर अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लाइक प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, राइट। द राइट ऑफ बीइंग इन्फॉर्म्ड अबाउट नेशनल अफेयर्स, उसको राइट है कि वो इन्फॉर्म्ड रहे नेशनल अफेयर्स के बारे में। एंड अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर, अटॉर्नी जनरल, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल दैट इज कैग एंड चीफ कमिश्नर मेंबर ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, राइट। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज एंड अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ कमिश्नर, वो यूनियन टेरिटरीज़ को एडमिनिस्टर करता है और साथ ही साथ अपॉइंटमेंट करता है चीफ कमिश्नर्स की। तो इन सब का अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, राइट। फिर आती है मिलिट्री पावर्स। सो व्हाट आर द मिलिट्री पावर्स? सो मिलिट्री पावर्स, एज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ यूनियन, ही अपॉइंट्स ऑल ऑफिसर्स इंक्लूडिंग चीफ ऑफ फोर्सेस। वार आर वेज्ड इन द नेम ऑफ प्रेजिडेंट, उसके नाम पर ही सारे वॉर्स होते हैं। पीस इज कंक्लूडेड इन नेम ऑफ प्रेजिडेंट। द नेक्स्ट वन इज द डिप्लोमेटिक पावर विच हेल्प्स द नेशन टू मेंटेन रिलेशन विद द ग्लोब। जो इंडिया के बाहर की जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनके साथ हमारे कैसे रिलेशन है, ये हमारे डिप्लोमेटिक पावर्स हैं, उसकी ये डिप्लोमेटिक पावर है। ऑल द एडमिनिस्ट्रेशन एंड हाई commissioners in foreign nation are his representatives, जो एम्बेसडर्स होते हैं और जो हाई कमिश्नर हमने फॉरेन कंट्रीज़ में भेजे हैं वो उसी के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, किसके? प्रेसिडेंट के। फिर आता है लेजिस्लेटिव पावर्स। सो व्हाट आर द लेजिस्लेटिव पावर? ड्यूरिंग द बजट सेशन ही इज़ द फर्स्ट टू एड्रेस पार्लियामेंट, वो सबसे पहले एड्रेस करेगा पार्लियामेंट को। देन ही इज़ एम्पावर्ड टू समन अ जॉइंट सेशन इन ऑर्डर टू ब्रेक अ डेडलॉक ऑफ लेजिस्लेशन प्रोसेस बिटवीन टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। वो एक जॉइंट सेशन बिठा सकता है और साथ ही साथ द प्रेजिडेंट सैंक्शन इज मैंडेटरी इन केस ऑफ चेंज creating a new state, change the boundaries of the existing state and change the name of the state। वो किसी स्टेट को क्रिएट कर सकता है और उसको उसकी बाउंड्रीज़ को अल्टर कर सकता है, उसको बाउंड्रीज़ को चेंज कर सकता है या फिर उसके नाम को चेंज कर सकता है। रिलेटिंग टू फंडामेंटल राइट एनी लेजिस्लेटिव प्रोविज़न रिक्वायर्ड प्रेजिडेंट्स कंसेंट, कोई भी लेजिस्लेटिव प्रोविज़न होगा फंडामेंटल राइट के रिलेटेड तो उसे प्रेसिडेंट की कंसेंट चाहिए होगी। हिज कंसेंट इज़ मैंडेटरी इन केस ऑफ मनी बिल ओरिजिनेटेड इन लोकसभा, राइट। लोकसभा की स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने, इन लोकसभा। फिर ही इज़ नॉमिनेटेड, ही ऑल्सो नॉमिनेट द मेंबर ऑफ बोथ ऑफ द हाउस। इसके अगर नोट्स चाहिए होंगे तो आप इंस्टाग्राम पे के राज अकेडमी पे जाके ले सकते हैं। पार्डनिंग पावर। सो पार्डनिंग क्या है? क्षमा करना किसी को। सो आर्टिकल 72 इसके बारे में बताता है प्रेसिडेंट मे ग्रांट अ पर्सन रेस्पाइट्स एंड रेमिशन ऑफ punishment or suspend the sentence given to a person when the
when the sentence is granted by कोर्ट ने वो सेंटेंस दिया है for the matter that fall in ambit of the union execution and the sentence is of death, कोई डेथ सेंटेंस होगा तभी वो उसमें उसे रेमिट कर सकता है। फिर आता है ऑर्डिनेंसेस मेकिंग पावर, जो कि हमारे आर्टिकल 123 में दिया है। द ऑर्डिनेंसेस कैन बी प्रोमलगेटेड इफ नाइदर ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इन सेशन, जब पार्लियामेंट का हाउस सेशन में ना हो, द प्रेजिडेंट फील्स अ नीड ऑफ इमीडिएट एक्शन, उसे जब लगे इमीडिएट एक्शन की ज़रूरत है, इट विल बी द सेम इफेक्ट एज एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ये ऐसा ही माना जाएगा जैसे एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है। इट शैल बी presented before both of the house of the parliament for passing when it comes in the session. The ordinances shall be ceased to operate 6 weeks after the date of reassembling, right? The ordinances may also expire if the resolution disapproving it also passed by both of the house can be withdrawn at any time by the president इसे कभी भी रेमिट कर सकता है। the ordinances must be in consent of the constitution of India else it shall be declared void, ये void माना जाएगा अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन के विपरीत हुआ तो, उसके अगेंस्ट अगर ये हुआ तो, राइट। सो गाइज होप यू लाइक्ड इट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, बाय बाय। और कोई रैंडम वीडियो अगर नीचे आए तो उसे भी देख लेना, बाय बाय।